प्लानिंग वाला पार्ट है ना, इसको हम कहते हैं प्री प्रोडक्शन। 30 सेकंड की भी हो सकती है भाई, 10 सेकंड भी हो सकती है। जो यूट्यूब वगैरह के लिए वो शॉर्ट्स बनते हैं, के मन में ना एक आइडिया होना चाहिए कि आपको इस आइडिया के ऊपर काम करना है। या कोई हॉरर स्टोरी हमने बना दी, वो चल रही है, या कोई क्यूट सी स्टोरी चल रही है, चलते चलते अगर कैरेक्टर गिर गया तो थम की आवाज अगर आ रही है तो वो आपका एसएफएक्स में काउंट होता है। ये छोटे छोटे साउंड्स डलते हैं। व्हाट्स अप गाइस, क्या हालचाल, स्वागत है जी हमारे अगले वीडियो में। देखो आज का वीडियो बहुत सही होने वाला है। आज का वीडियो में तुम अपना टॉपिक यही है कि जो लोग कॉमन मिस्टेक्स कर रहे हैं ना, आपका अगर आपको एनिमेशन की स्टोरीज बनानी है, एनिमेशन की फील्ड में अगर आपको कोई भी काम करना है, और मोस्टली लोग मतलब इतने बंदे जो है सारे ना कॉमन मिस्टेक, जो बिगिनर्स है बेसिकली मैं उनकी बात कर रहा हूँ, जो इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स है वो तो उनको तो ऑलरेडी सिस्टम समझ में आ गया क्या चीज किस तरीके से चलेगी। बट जो बिगिनर्स है, जो इंडस्ट्री में ज्वाइन करने की सोच रहे हैं, उनके लिए कॉमन मिस्टेक्स क्या है, मैं आज आप लोगों को ना वो चीज बता रहा हूँ उस जिसको अवॉइड करके आपको चलना है। तो बेसिकली आज की क्लास में क्या है, अपने को चलना है एक प्रोसेस के अकॉर्डिंगली। क्या एनिमेशन फिल्म को बनाने का, एनिमेशन की शॉर्ट फिल्म को, चाहे वो 30 सेकंड की हो, चाहे 5 सेकंड की आप एनिमेशन बना रहे हो, चाहे 1 मिनट की बना रहे हो, चाहे 1 घंटे की बना रहे हो, इसको बनाने का पूरा प्रोसेस क्या है और उन कॉमन मिस्टेक्स को आपको किस तरीके से अवॉइड करना है कि भैया आप पूरे के पूरे प्रोसेस के साथ चल सको। ना कि आप पूरा कभी कुछ आपने उठा लिया करने के लिए और कभी कुछ आपने उठा लिया करने के लिए, तो उससे कुछ नहीं होगा। जो कि 90% मेरे पास इसी चीज की चीजें आ रही है कि सर हमारे दिमाग में आइडिया तो है लेकिन हम उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे। कभी हम कुछ बना देते हैं, कभी हम कैरेक्टर बना देते हैं, या उसका बैकग्राउंड बनाए, या एनिमेशन कैसे करें, या कब करें, बैकग्राउंड कब बनाए, या म्यूजिक कब डलेगा, पहले वॉइस ओवर आएगा या बाद में वॉइस ओवर आएगा। तो नहीं, मैं पूरा का पूरा प्रोसेस आपको समझा देता हूँ कि भाई चीज आपकी काम किस तरीके से करती है, और उसके अकॉर्डिंगली फिर आप प्रोसेस के थ्रू चलोगे ना, तो आपको इस तरीके की कॉमन मिस्टेक्स जितनी भी कर रहे हो ना, वो चीजें दिक्कत नहीं आने वाली कि हमें अब क्या करना है, हमें अब क्या करना है, और अभी अब क्या करना है। जब हमारे दिमाग में मल्टीपल चीजें घुस जाती है ना, तो हमें ये सारे डाउट्स आते हैं कि अच्छा अब ये भी करना है, हमें ये भी करना है, तो अब सारा गोबर बन जाता है और तो हम कुछ कर नहीं पाते। तो इसलिए थोड़ा सा आज की वीडियो में उस चीज को क्लियर आउट करने की कोशिश करूंगा कि आपको प्रोसेस के अकॉर्डिंगली कैसे चलना है। तो इसके अंदर हम आज का बात जो करेंगे वो करेंगे आपकी प्रोडक्शन की, प्री प्रोडक्शन की और पोस्ट प्रोडक्शन की, जो कि आपका पूरा का पूरा प्रोसेस होता है फिल्म मेकिंग का। कि आपको प्री प्रोडक्शन क्या है, प्रोडक्शन क्या है, पोस्ट प्रोडक्शन क्या है। किसी को अगर नहीं पता तो वो भी हम आपस ये वीडियो पूरा देखो, सब समझ में आ जाएगा। चलो जी वीडियो कंटिन्यू करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो भाई वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और जो बिगनर्स होंगे या जो सीखना चाहते होंगे उनके साथ आप वीडियो को शेयर भी कर सकते हो। ये देखो, ये मैंने ओपन करके रखा हुआ है। ये जस्ट मैं एक सॉफ्टवेयर यूज कर रहा हूँ क्योंकि मुझे कुछ ना कुछ आपको लिख कर दिखाना है, तो उसके लिए मैं यूज कर रहा हूँ। ठीक है, यहां पर मैं सबसे ऊपर लिख देता हूं आपका प्रोडक्शन पाइपलाइन। ये देखो, इसको मैंने मेंशन कर दिया। ये जो है ना, ये हमारा प्रोडक्शन पाइपलाइन है। वो क्या चीज होती है कि किस प्रोसेस के थ्रू आपको चलना है और काम किस तरीके से करना है, तो वो है हमारी प्रोडक्शन पाइपलाइन। ठीक है, अब देखो इसका जो सबसे फर्स्ट स्टेप होता है ना, जब भी आप कोई एनिमेशन वगैरह करना स्टार्ट करते हो, उसका आपका सबसे पहला पॉइंट होता है कि आपके दिमाग में कोई ना कोई आइडिया होनी चाहिए, कोई स्टोरी होनी चाहिए कि अच्छा अब मुझे इस चीज के ऊपर काम करना है। अब चाहे वो जैसे हम यूट्यूब के ऊपर स्टोरीज देख रहे हैं, हॉरर स्टोरीज भी हमारी काफी चल रही है, कोई भूत के ऊपर स्टोरी चल रही है, या कोई हॉरर स्टोरी हमने बना दी वो चल रही है, या कोई क्यूट सी स्टोरी चल रही है, या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की स्टोरी चल रही है, या मदर और बच्चे की कहानी की स्टोरी चल रही है। 30 सेकंड की भी हो सकती है भाई, 10 सेकंड भी हो सकती है। जो यूट्यूब वगैरह के लिए वो शॉर्ट्स बनते हैं, इंस्टाग्राम की रील्स बन रही है, उस उतनी भी हो सकती है ड्यूरेशन, कोई चक्कर नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले तो भाई आपके मन में ना एक आइडिया होना चाहिए कि आपको इस आइडिया के ऊपर काम करना है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप जो आता है ना आपका, मैं क्या वो बना दूं, एरो बना देता हूं, सो दैट ना आपको क्लियर रहे। मैं एरो बना रहा हूं कि किसके बाद क्या चीज आएगी, आपको फिर वो आइडिया रहेगा। ठीक है, देखो अब आपने एक आइडिया आपके दिमाग में आ गया, अच्छा मुझे इस आइडिया के ऊपर बनाना है। अब उस आइडिया को ना आप एक स्टोरी में कन्वर्ट करोगे। ये ना सबका प्रोसेस है, ये इसी प्रोसेस के थ्रू आपको चलना है। अगर आप पहले सोचोगे अच्छा मैं कुछ और काम करने लगा, मैं बताऊंगा आगे क्या चीज किस तरीके की है। देखो आइडिया आपके पास आया, आइडिया आ गया, जो आपके माइंड में कोई चीज आया, रात को सपने में कुछ आ गया, सुबह उठते हुए चलते फिरते कोई आपका आइडिया आ गया, या आपके फ्रेंड ने आपको कुछ बता दिया। अब आपने उसको कन्वर्ट करना है स्टोरी पे। स्टोरी क्या चीज होती है, वर्बली आप उस चीज को किसी को बता रहे हो। मैं अपने घर से बाहर निकला, मैं सामान लेने के लिए, मुझे घर से मम्मी ने भेजा था, और रास्ते में एक केले का छिलका आ गया और मैं वहां पर स्लिप होके गिर गया। ठीक है, ये हो गई आपकी एक स्टोरी। ठीक है, कि घर से निकला, सामान लेने के लिए भेजा था, और मैं एक केले का छिलका आ गया और मैं वहां पे स्लिप होकर गिर गया। ठीक है, यहां से अब आप इसको कन्वर्ट करोगे स्क्रिप्ट में।
स्टोरी आपकी कन्वर्ट होगी स्क्रिप्ट में। इसको मैं ले लेता हूं। ठीक है, स्क्रिप्ट में क्या चीज होती है, उस कैरेक्टर का नाम क्या है, उसकी मदर ने उसको भेजा तो वो कहां पर थे, वो किचन में खड़ा हुआ था या फिर ड्राइंग रूम में बैठा हुआ था, इतनी डिटेल्स होती है उसके अंदर। सुबह का टाइम था या शाम का टाइम था। अब आपको बैकग्राउंड भी तो बनाना पड़ेगा ना, अगर आपने स्क्रिप्ट बनानी है तो आपको इसके बाद अगर बैकग्राउंड है तो आप दिन का बैकग्राउंड बनाओगे कि शाम का बनाओगे कि रात का बनाओगे। तो अब आपका जैसे वो शाम का टाइम है, तो सपोज करो घर से नीचे उतरा तो कुत्ते पीछे पड़ गए, तो वो तेज भाग रहा था और फिर वो केले के छिलके पर स्लिप हो गया, तो उसके आसपास कौन सी दुकानें हैं, क्या चीज है, तो वो सारा का सारा आपको मतलब पूरी डिफाइन करना पड़ता है स्क्रिप्ट में। नाम क्या है, चीजों का क्या है, सब कुछ A to Z। ठीक है, तो इसीलिए ना आप देखोगे तो जब प्लानिंग कर रहे हो तो बड़ी बड़ी मूवीज वगैरह जब बनती है ना, तो सिर्फ स्क्रिप्ट लिखने में कई सालों निकल जाते हैं, और मूवी जो आपकी महीने में, जैसे अक्षय कुमार 30 दिन में 45 दिन में मूवी खत्म कर देता है, या फिर उस तरीके से मूवीज वगैरह जो है ना वो मैक्सिमम 2 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में बनके खत्म हो जाएगी। लेकिन जब उसकी स्क्रिप्ट लिखी जाती है ना, उसके लिए कई सालों निकल जाते हैं। ठीक है, कई महीनों, कई सालों निकल जाते हैं सिर्फ स्क्रिप्ट को लिखने के लिए, क्योंकि पूरी डिटेल, वेल डिटेल लिखनी होती है। ठीक है, और अब हमारे केस में क्या बनता है, उसके बाद ना हम इसका बनाते हैं स्टोरी बोर्ड। जो आपकी स्क्रिप्ट है ना, वो आपकी स्टोरी बोर्ड बनाने के लिए चली जाती है। देखो, इस जब अब आपकी स्क्रिप्ट बन गई, स्क्रिप्ट तो एक राइटिंग फॉर्मेट है ना, अब इसको विजुअल रिप्रेजेंटेशन भी तो देनी है ना, तो जो अब आपकी स्क्रिप्ट है ना, वो अब आपकी चली जाएगी कैरेक्टर बनाने के लिए और बैकग्राउंड बनाने के लिए। ठीक है, मैं यहाँ पर ना मेंशन कर देता हूँ कैरेक्टर डिजाइन। ठीक है, ये आपकी चलेगा कैरेक्टर डिजाइन के लिए, यहां पर ये आपकी चली गई कैरेक्टर डिजाइन पे, और इसी तरीके से आपका ये चली जाएगी बैकग्राउंड बनाने के लिए। सेम स्क्रिप्ट की 2 कॉपियां यहां पर चलेगी, और बैकग्राउंड डिजाइन को हम लेआउट डिजाइन भी कहते हैं। ठीक है, देखो इस तरीके से आपका, हम यहां पर ठीक है ना, समझ में आ रहा होगा किसके बाद क्या प्रोसेस है। ये ना स्टेप बाय स्टेप लेकर चलना फिल्म मेकिंग में, बनाने में। जब आप अपनी कार्टून स्टोरीज वगैरह बनाते हो ना, इस चीज की बहुत गड़बड़ करते हो कि भाई कौन सी चीज का स्टेप पहले कैसा होना है। पहले ही आप लोग कैरेक्टर बनाने में चले जाओगे, बैकग्राउंड बनाने में चले जाओगे, आइडिया कोई है नहीं, स्टोरी कोई है नहीं, तो सर पैर सारा वो खराब हो जाएगा, तो नहीं बन पाएगा कुछ भी। ठीक है, अब जब ये सारी चीजें बन जाती है ना, कैरेक्टर बन गए, चीजें बन गई, अब आप इसका बनाओगे स्टोरी बोर्ड इस तरीके से। सारा ओवरऑल थोड़ा सा छोटा कर देता हूं सो दैट बाकी भी चीजें मैं लिख पाऊं। ये ये मैंने अब पूरा का पूरा सारा यहां पे बना दिया। अब ये जो पूरा जितना भी पूरा प्लानिंग वाला पार्ट है ना, इसको हम कहते हैं प्री प्रोडक्शन। वो भी यहां पे मैं ऊपर मेंशन कर रहा हूं। कलर चेंज कर दूं क्या, थोड़ा सा रहेगा। ये मैंने कलर डाल दिया इसका। ये हमारा जो हो गया ना, ये पूरा का पूरा पार्ट आएगा आपका प्री प्रोडक्शन है। प्री प्रोडक्शन क्या है आपका, प्रोडक्शन क्या चीज है, आपको प्रोड्यूस क्या करना है, आपको अपनी स्टोरी प्रोड्यूस करनी है। कोई कार्टून स्टोरी है, कोई फिल्म है, चीज आपको वो प्रोड्यूस करनी है। आपका मेन काम क्या है, प्रोडक्शन का। प्रोडक्शन से पहले की जो स्टेज होती है आपकी, वो होती है आपकी प्री प्रोडक्शन, पहले वाली स्टेज। और पोस्ट प्रोडक्शन क्या होती है, प्रोडक्शन के बाद वाली स्टेज। वही जैसे सेम तरीके से आपका मोबाइल पे आप फोन वगैरह अपना रिचार्ज करवाते हो, तो वो आपका जो स्टेज होती है, वो आपका क्या है, आपको कॉल पे बात करने के लिए आपको पैसे पे करने हैं। तो वो क्या चीज होती है आपकी, आपको पे तो कंपनी को करना ही है ना। तो आपने जो पे पहले पे कर दिया, बात करने से पहले पे कर दिया, तो उसको हम कहते हैं प्रीपेड। और बात करने के बाद अगर आपने पे कर दिया, यानी जो आपके घर पे बिल आता है बात करने के बाद, वो उसको आप कहते हैं पोस्ट पेड। प्री और पोस्ट को ना आप इस तरीके से दिमाग में याद रखना। मेन काम क्या है आपका, प्रोडक्शन। उसके पहले की स्टेज होती है आपकी प्री प्रोडक्शन, जिसमें आपकी सारी की सारी प्लानिंग वाला एरिया आता है। पोस्ट प्रोडक्शन होता है जिसमें आपका सारा का सारा फिनिशिंग वाला प्रोडक्ट आता है। जैसे आप सपोज करो मैगी मुगी बना ली, चीजें कर दी, अब आप कढ़ाई में तो किसी को सर्व कर नहीं दोगे। आप सर्व करोगे तो कैसे, किसी प्रॉपर प्लेट में डाल के, कटलरी में डाल के किसी को तरीके से सर्व करोगे। तो जो सर्विंग वाला पोर्शन होता है लास्ट में, फिनिशिंग वाला, वो होता है आपका पोस्ट प्रोडक्शन। मेन काम आपका मैगी बनाने का काम हो गया, वो सारा आपका प्रोडक्शन का हो गया। और उससे पहले की जो तैयारी हो गई, मैगी मार्केट से लेकर आनी है, पानी प्रिपेयर करना है, साफ धुले में बर्तन होने चाहिए, वो सारा आपका आ गया प्लानिंग का काम, जो कि आपका होता है प्री प्रोडक्शन का। तो आप इस तरीके से चीज को दिमाग में याद रखना। ठीक है, अब इतना पार्ट हमारा बन गया। मैं अब इसको कॉपी कर लेता हूँ
और इसको फिलहाल के लिए मैं साइड में रख देता हूँ, क्योंकि ये तो मैंने आपको बता दिया ना, इसको मैं साइड में रख देता हूँ। ये मैंने रखा। व्हाट्सअप गाइस, एक छोटी सी अपडेट है रिगार्डिंग माई लाइव क्लासेस, जिसके अंदर मैं पूरा का पूरा आपका 2D एनिमेशन किस तरीके से बनती है, स्टार्ट से लेके फिनिश तक, स्टोरी से लेके स्क्रिप्ट कैसे बनेगी, देन हम आपका स्टोरी बोर्ड कैसे कन्वर्ट करेंगे, आपके कैरेक्टर्स किस तरीके से बन सकते हैं, आपके बैकग्राउंड किस तरीके से बनेंगे, म्यूजिक किस तरीके से लगाने, वॉइस ओवर कैसे लगाना, और लास्ट में आपका एक्सपोर्ट आउटपुट किस तरीके से निकालना है। तो ये पूरा का पूरा मेरा एक कोर्स है जो कि 30+ सेशंस का है, जिसके अंदर मैं सारे डाउट्स क्लियर करता हूँ। जो आप क्लासेस में बना रहे हो तो आपके डाउट्स वगैरह आते हैं तो वो नेक्स्ट क्लास में क्लियर आउट हो जाते हैं। लिमिटेड टूल्स से आपका आउटपुट कैसे पूरा का पूरा निकले, क्योंकि सिर्फ सॉफ्टवेयर सीख लेने से आप आउटपुट निकालना नहीं सीख जाओगे। तो मैं जो है वो आपका पूरा का पूरा आउटपुट निकलवाना सिखाऊंगा। एक ही मैं बैच लेता हूँ, मैं बीच के बैच शुरू नहीं करता हूँ, एक ही बैच लेता हूँ जो कि मेरा लगभग 3 महीने तक का बैच चलता है। अभी फिलहाल मेरा करंट बैच चल रहा है। नेक्स्ट बैच के लिए मैंने आपको अभी से अपडेट करती है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली मैं 1 महीने बाद, 1 या 1.5 महीने बाद मैं शुरू करूंगा। कुछ लोग अगर इंटरेस्टेड हैं क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए, तो आप मेरे को जो नीचे मैंने मेल आईडी दे रखी है और इंस्टाग्राम का हैंडल दे रखा है, तो आप उन दोनों पे मेरे को डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो या फिर मेल ड्रॉप कर सकते हो। तो बस ये मेरी तरफ से छोटी सी अपडेट है। बाकी चलो कंटिन्यू करें अपने वीडियो को आगे। कोई डाउट हो तो पूछ लेना कमेंट सेक्शन में। और इसको मैं देता हूँ प्रोडक्शन। अब आती है बात हमारी प्रोडक्शन की। ये मैं कॉपी करके यहाँ पर ले देखो। अब यहां से अब आपका क्या हिस्सा शुरू हो गया। अब आपने कर दिया एनिमेशन। एनिमेशन के लिए आप इतनी प्लानिंग कर रहे थे ना, यहां पर आएगी आपकी एनिमेशन। इसी के अंदर एनिमेशन में ही आपकी कलरिंग भी इसी के अंदर है। आपको अलग अलग एक्शंस बनाने हैं अपने स्टोरी बोर्ड के अकॉर्डिंगली। वो सारा का सारा जो काम है ना वो आपका इसके अंदर आएगा, इंक्लूडिंग वॉइस ओवर। आपका वॉइस ओवर भी इसी के अंदर आएगा। एनिमेशन है, कलरिंग है, वॉइस ओवर, क्योंकि आप वॉइस ओवर वगैरह लगाओगे तो ही आप उसके अकॉर्डिंगली अपने कैरेक्टर को सिंक कर पाओगे ना। जैसे वो कह रहे हैं अरे वहां पर देखो, वहां पर, अरे उस तरफ देखो वहां कोई खड़ा है, तो अब ये पूरी जो लाइन है, अरे वहां पर देखो उस तरफ कोई खड़ा है, अरे वहां पर देखो उस तरफ कोई खड़ा है, तो आपका कैरेक्टर इस तरीके से एक्शन कर रहा होगा। तो आपका वो जो वॉइस ओवर है ना वो भी आपके पास होना चाहिए इस टाइम प्रोडक्शन के टाइम पर जब आप काम कर रहे होगे। ठीक है, तो ये जो मोटी मोटी चीज है ना, ये आपकी सारी एनिमेशन, कलरिंग वलरिंग, सारा पूरा का पूरा एक्शन सारा आपका इसके साथ बन गया। लेकिन ये सारे अलग अलग शॉर्ट्स है, इकट्ठा कंपाइल नहीं हुआ, अलग अलग शॉट्स है ये सारे। अब आती है बात आपकी पोस्ट प्रोडक्शन की। इसको मैं एक बार के लिए साइड में रख देता हूँ सो दैट कोई कंफ्यूजन ना हो। सारा बीच में लाके देता हूँ, फिर आप लोग उसका स्क्रीनशॉट लेके काम कर सकते हो। अब देखो, अब हमारे सारे अलग अलग शॉट्स तो बन गए ना। कितने बंदों ने बनाए होंगे, मैं अकेला तो कोई काम कर नहीं रहा हूँ, पूरी पूरी टीम होगी, 5 बंदे, 10 बंदे, 50 बंदे प्रोडक्शन हाउस के फिल्म मेकिंग के ऊपर डिपेंड करता है क्या चीज किस तरीके से है। अब उसके अंदर सबने अपने 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 शॉट्स दे दिए, सारा का सारा सामान आ जाता है एक एडिटर के पास। तो आपके पास पोस्ट प्रोडक्शन में चीज क्या आ गई, एडिटिंग। आपने अब एडिटिंग कर दिया, अब एडिटर एडिटिंग कर रहा है। एडिटिंग के बाद अब इसके अंदर म्यूजिक लगेगा। ठीक है, अब म्यूजिक होता है आपका बैकग्राउंड स्कोर। वॉइस ओवर था आपका बोलने की आवाज, जो भी आपका कैरेक्टर बात कर रहा है, बोल रहा है। और म्यूजिक क्या होता है, जो पूरा का पूरा फिल्म के पीछे कोई ड्रामेटिक सीन है, कोई हैप्पी का सीन है, कोई सस्पेंस वाला सीन है, तो पीछे म्यूजिक उस तरीके का चलता है ना। अगर आप लोगों ने स्टोरीज वगैरह में देखा हो तो वो जो सारा होता है वो म्यूजिक का होता है। अब इसके अंदर लगता है आपके एसएफएक्स। एसएफएक्स क्या होता है, आपके साउंड इफेक्ट्स वगैरह होते हैं कि चलते चलते अगर कैरेक्टर गिर गया तो धम की आवाज अगर आ रही है तो वो आपका एसएफएक्स में काउंट होता है। ये छोटे 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 साउंड्स डलते हैं। और इसी तरीके के आपके आते हैं वीएफएक्स। इसमें क्या चीज होती है, आपको छोटा मोटा कहीं ब्लास्ट दिखाना है, कुछ दिखाना है, स्मोक दिखानी है, वो पार्ट होता है आपका विजुअल इफेक्ट्स का। वीएफएक्स में विजुअल इफेक्ट्स, एसएफएक्स में साउंड इफेक्ट्स। तो ये सारा काम आपका होता है इस चीज का। एडिटिंग हो गई, कब म्यूजिक लग गया, एसएफएक्स, वीएफएक्स लग गया। बात आती है कंपोजिटिंग की। कंपोजिटिंग में क्या चीज होती है, आपके सारे सीन स्टोरी बोर्ड के अकॉर्डिंगली, स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंगली सारी चीज सही तरीके से सेट हमने कर दी। बैकग्राउंड्स वगैरह अगर हमने लगाने तो हमने बैकग्राउंड्स लगा दी, सारी चीजें कर दी, तो वो सारा आपका कंपोजिट होता है। आपने कैरेक्टर है, पेड़ है पीछे, उसके आगे आर्ट हो गई, पीछे का एरिया सारा हो गया, बैकग्राउंड हो गए, ऊपर सन वगैरह कोई निकल गया, साइड में लोगो आ गया। तो ये सारा का सारा काम ना आपका कंपोजिटिंग का काम हो जाता है कि अच्छा आपने एक फाइनल आपकी अब स्क्रीन पर आपके सॉफ्टवेयर के अंदर, ये भी सॉफ्टवेयर से बाहर नहीं निकले आप, सॉफ्टवेयर के अंदर ही आपको चीज पूरी कैसे दिख रही है, फाइनल आउटपुट, वो सारा का सारा आपको कंपोजिटिंग की स्टेज पर दिख जाता है। अब इसके बाद जो आपकी कहानी आती है वो आती है आपकी फाइनल आउटपुट कह लो या फिर रेंडर कह लो।
फाइनल आउटपुट हो गया या रेंडर हो गया, ये यहाँ से अब आप रेंडर पूरा का पूरा प्रोसेस करते हैं। लोगों को लगता है अच्छा बस एक्सपोर्ट ही तो कर रहे हैं, नहीं भाई रेंडरिंग ना, अगर आपका फिल्म मेकिंग का काम है, हैवी चीजें बन रही है ना, पूरी पूरी रात 10-10 घंटे 4-4 घंटे 2-2 घंटे आपकी पूरी रेंडरिंग में निकल जाते हैं। तो वो भी आपकी उसका बिट रेट कितना रखना होता है, उसका तरीका क्या है अच्छे तरीके से रेंडर करने का, हाई क्वालिटी हम रेंडर निकाल सके। फिलहाल तो देखो अब यूट्यूब वगैरह में आप देखोगे फुल एचडी पे काम होता है सारा, कि आपको फुल एचडी आउटपुट निकालना है, 4 का आउटपुट निकालना है, 2 का आउटपुट निकालना है। तो ये सारा भी बहुत सारा होता है जिसपे आपकी सिस्टम की कैपेसिटी काफी होनी चाहिए कि अच्छे तरीके से आप काम कर सको, क्योंकि आपका अल्टीमेट आउटपुट जो है वो एनिमेट से नहीं निकल रहा है, अल्टीमेट आउटपुट आपका किसी ना किसी एडिटिंग सॉफ्टवेयर से निकल रहा है, लाइक प्रीमियर प्रो वगैरह, आफ्टर इफेक्ट, तो वहां से चीज निकल रही है। तो ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस होता है ना, ये है भाई आपका पूरी प्रोडक्शन पाइपलाइन। छोटा कर लेते हैं ताकि सारा आ जाए स्क्रीन पर, ज्यादा छोटा भी ना हो जाए। इसको मैं आपके साथ थोड़ा सा ना, मैंने ये वाली चीज ऐड कर दी है तो इस वजह से थोड़ा सा अलाइनमेंट इसका ऐसा हो रहा है, बट मोटा मोटा आप लोग समझ गए होंगे आइडिया इसका कि किस तरीके से ये चलेगा। ये है ना, ये है अब आपका पूरा का पूरा प्रोडक्शन पाइपलाइन। कलर हम थोड़ा सा पीछे का चेंज कर देते हैं यार, ब्लैक किसने सूट करेगा, येलो करेगा, ये गंदा कलर लग रहा है, ठीक है यार, पॉइंट समझ में आ रहा है। तो अब आप ये देखो कि ये है आपकी पूरा का पूरा जो आपका पूरा प्रोसेस है ना प्रोडक्शन पाइपलाइन में। ये मिस्टेक करते हैं, कभी कोई कहता है कि अच्छा मेरे को एनिमेशन करनी है, अरे भाई समझ तो लूँगी कौन सा पार्ट किस एरिया का पार्ट है। आप क्या इन सारे प्रोसेस के ऊपर से निकल कर आ गए क्या? आपने आइडिया, स्टोरी, स्क्रिप्ट, स्टोरी बोर्ड वगैरह सारा बना लिया, उसके बाद ही तो आप आगे जाओगे। बंदा सोचता है अरे मेरा से कैरेक्टर नहीं बन रहा तो मैं ये चीज़ क्यों करूँ, मेरा स्टोरी बोर्ड। अरे भाई गंदा बनाओ, खराब बनाओ, किसने का अच्छा बनाने के लिए, सिर्फ आइडिया लायक तो बनाओ। अगर आप इंडिविजुअल काम करो, सिर्फ अपने लिए काम करो, यूट्यूब के लिए काम करो, तो उसको तो आप ही तो देख रहे हो। तो अपने लिए एक आइडिया के पर्पज से बनाओ कि ये आपकी प्लानिंग है। घर से जब आप बाहर निकलते हो ना, तो घर से सोच के निकलते हैं अच्छा मेरे को किस तरफ जाना है, अपने घर से नीचे उतरूंगा तो मेरे को लेफ्ट जाना है या राइट जाना है। नीचे उतर के खड़े होकर नहीं सोचते कि मेरे को कहाँ पे जाना है, वो मैं क्यों नीचे उतर के आगे भूल गया मैं, तो नहीं। आप पहले प्लानिंग करो, आपको पता होता है कि आपको कहाँ जाना है, क्या करना है। तो वो जो पता होता है ना, वो आपको ये वाला हिस्सा है जहाँ पे आपकी पूरी प्लानिंग हो रही है। उसके बाद आपको कहाँ पर जाना है, जो भी आपको सामान लेने जाना है, जिस भी काम से आप जा रहे हो, यार दोस्तों से मिलने जा रहे हो, वो आपका प्रोडक्शन का काम हो गया, जहाँ पे आप एनिमेशन करोगे, कलरिंग करोगे, वॉइस ओवर वगैरह होगा, सारा काम आ रहा। उसके बाद फिर अपना आप जो यार दोस्तों से बैठोगे, चीज़ों करोगे, जब आप अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाओगे, वो आपका एरिया होता है आपका सारा पोस्ट प्रोडक्शन का, जिसमें आप एडिटिंग कर रहे हो, म्यूजिक कर रहे हो, एसएमएस कर रहे हो, फाइनल आउटपुट निकाल रहे हो, जब आप पूरी की पूरा एक मोबाइल की स्क्रीन पे या टीवी की स्क्रीन पे आप चीज़ को देख सको। तो ये पूरा प्रोडक्शन का पाइपलाइन होता है, जो एक कॉमन मिस्टेक बहुत सारे लोग करते हैं। तो भाई ये वाली मत करो। एज अ बिगिनर आपको एक प्रोसेस के साथ चलना चाहिए। फिल्म मेकिंग का एक प्रोसेस होता है जो कि इतने सालों में डेवलप हुआ है, सो दैट स्मूथली हर कोई पाइपलाइन में रह के काम कर सके। तो इस पूरे प्रोसेस को भाई हम प्रोडक्शन पाइपलाइन कहते हैं, और ये वाली मिस्टेक्स किसी को नहीं करनी चाहिए। तो मैंने ये वाली चीज को क्लियर आउट करने की कोशिश करी है। होपफुली अगर वीडियो समझ में आया हो, कोई डाउट हो तो भाई पूछ लेना कमेंट सेक्शन में, ना समझ में आया हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, कोई और डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। बाकी अच्छा लगा वीडियो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। जो लोग वीडियो सीखना चाहते हो उनके साथ आप वीडियो को शेयर भी कर सकते हो, सॉरी जो एनिमेशन करना सीखना चाहते हो उनके साथ आप वीडियो को शेयर भी कर सकते हो। बस बाकी मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, बाय।